हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IBT फूलबागान। आज मैं आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 2023 में पूछा गया था। दोस्तों, इस एग्जाम का ये खास बात होती है कि इसमें कट ऑफ बहुत आया जाता है, तो आपको सॉल्व करने आता हो ये बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों, आप कितना फास्ट सॉल्व कर पाते हो ये देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो आओ। और सबसे खास बात ये है कि ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन एक फिक्स रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो 1 नंबर 5 पक्का हम लोग कर ही लेंगे। साथ साथ हम लोग आज ये भी सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 5 से 7 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रोसेस को भी आज हम लोग सीखेंगे। तो आओ हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि रवि एंड प्रिया स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹3600 एंड ₹2400। तो सबसे पहले हम लोग यही क्यों ना सॉल्व कर लूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डेटा को ये 2 जीरो खत्म, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24 है ना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रवि, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिया, और ये जो है इन्वेस्टमेंट का डेटा आया क्या आया रेशियो में 3:2। क्लियर दोस्तों? आओ अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आफ्टर X मंथ्स प्रिया विथड्रॉ हर एंटायर इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है दोस्तों? X महीना बाद सारे पैसा को प्रिया ने निकाल लिया। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि प्रिया जो पैसा लगाया कितना X महीना के लिए लगाया गया था, है ना दोस्तों। आओ आगे का लाइन पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, इसका मतलब टोटल जो खेला हुआ इसमें 3 साल के लिए हुआ था, है ना। अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपको देखो ना, यहाँ पे आपको मंथ में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ईयर में दिया हुआ है। तो दोनों जगह सेम रखना है। इसमें सिली मिस्टेक बच्चे यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, पता नहीं चलता है। यहाँ पे भी हम लोग बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो जब आप यहाँ पे मंथ यूज किए हो तो यहाँ भी मंथ यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 ईयर में क्या हो जाएगा 36 मंथ। ठीक है, ये गलती आप एग्जाम में मत कर देना। ठीक है, आज आगे पढ़ते हैं। और भी कह रहा है कि द टोटल प्रॉफिट वाज ₹24,000। टोटल प्रॉफिट भी दे दिया गया 24,000। और क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ द प्रॉफिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ X मतलब दोस्तों इस वैल्यू को निकालना है ना। मतलब P कितना समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया था ये डेटा निकालना था। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ रवि वाज 48,000 मोर देन दैट ऑफ प्रिया। तो क्या बोला इसमें टोटल प्रॉफिट भी दे दिया गया आपको, और इसमें क्या बोला कि रवि जो है प्रिया से 48,000 अधिक प्रॉफिट शेयर करता है या अधिक प्रॉफिट शेयर लेता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को खास बात पहचानने का यही एक तरीका है कि एक तो टोटल प्रॉफिट दिया रहता है और एक कंपेयरिंग रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक क्या होता है दोस्तों, आप टोटल प्रॉफिट को जो कंपेयर किया गया ना उस डेटा को उससे काट दो। काटोगे तो दोस्तों क्या निकलेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना 5 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा, है ना। 4800 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये जो डेटा आया इस डेटा में क्या करेंगे ना, अपने मन से +1 करके /2 कर देंगे। तो जो भी डेटा आएगा वो प्रॉफिट का डेटा निकलेगा और इस सामने में लिख देंगे हम लोग। तो 5 + 1 6/2 क्या आएगा 3। टोटल तो 5 ही था, तो बड़ा वाला डेटा जरूर किसका रहेगा, रवि का रहेगा, क्योंकि उसको अधिक मिला था, है ना। तो ये आ गया 3। तो जब टोटल 5 था, रवि को 3 मिला, तो प्रिया को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, हम लोग इससे भी आसान तरीके से करेंगे। अभी मैं समझाने के लिए इस प्रोसेस को मैं समझा रहा हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब ये इससे कटेगा 2 18 जा क्या हो जाएगा दोस्त 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकला 18 3 जा 54, यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट का ही वैल्यू निकल के आ गया 54। और तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त 18। जब 1 यूनिट का वैल्यू 18 हो जाएगा तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 18 36, यानी प्रिया का क्या निकल गया 36 मंथ्स निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आओ अब इसको भी आसान तरीके से करेंगे 3 से 4 सेकंड में। ठीक है, देखो हम लोग का पहले से डेटा क्या निकला हुआ था, यहाँ था आपका इन्वेस्टमेंट, ये था रवि और ये था प्रिया, है ना। रवि का क्या दोस्त 3 था, यहाँ पे क्या था 2 था। यहाँ भी प्रॉफिट का डेटा निकला हुआ था, क्या था 3 और 2। दोस्तों ध्यान से समझो, अगर और एक बात क्या था, इसका समय दिया हुआ था ना दोस्तों, इसका समय दिया हुआ था 36 और इसका दिया हुआ था X। अब कुछ नहीं करना होता इसमें। अगर ऐसा है, अब देखो जो मैं सर्किल कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ये और ये। आप देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 और प्रॉफिट का रेशियो 3:2 इक्वल है ना। अगर इन्वेस्टमेंट का और प्रॉफिट का रेशियो अगर सेम आ जाए, ठीक है, तो इधर वाला का जो समय लगा है उधर भी सेम हो जाएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और एक बार इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो अगर सेम आ जाए दोस्तों, तो इधर का जो समय लगा है, एक कैंडिडेट का जो समय लगा है दूसरे कैंडिडेट का भी समय सेम लगता है। तो इसमें 36 मंथ लगा था, तो इसका भी ऑटोमेटिक, प्रिया का भी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, और वही आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग को एग्जाम में कैलकुलेशन से बचना है ताकि आपको क्या हो, टाइम का सेविंग हो। प्यार से समझ जाइए, नहीं तो प्रेम दिया जाए।